दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। दरअसल कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में माता पिता के साथ उनका 10 साल का बेटा था, जिसका नाम था सुरेश, और वो 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार था सुरेश, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब थे, क्योंकि उनका एक छोटा सा ज़मीन था जहाँ पर सुरेश के पिता खेती बाड़ी का काम किया करते थे, और सुरेश भी स्कूल से लौटकर उनके साथ काम करता था। सुरेश की माता भी खेतों पर काम करती थी, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता था, इससे उनका गुजारा भी चल जाता था। गांव के बाहर उनका मकान था खेतों के पास, इसीलिए वो लोग गांव के भीतर भी ज़्यादा नहीं जाते थे। अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तभी जाते, वरना वो लोग गांव के अंदर कभी भी नहीं जाते थे। खेतों के पास उनका घर था, तो वो लोग हमेशा अपने खेतों पर नज़र रखते और वहीं पर काम किया करते थे। बहुत ही ज़्यादा होशियार था पढ़ाई में, इसीलिए उसके काफ़ी ज़्यादा नंबर भी अच्छे आते थे, यानी सुरेश के बहुत ही ज़्यादा नंबर अच्छे आते थे। लेकिन ऐसा देखा गया कि थोड़े दिनों बाद सुरेश की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी। इतनी ज़्यादा बीमार रहने लगी कि आसपास के कई सारे अस्पतालों में सुरेश के पिता ने उन्हें दिखाया, दवाइयाँ दी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। सुरेश के पिता के पास बड़े बड़े अस्पतालों में उनकी पत्नी को दिखाने के लिए, डॉक्टर को या फिर दवाइयाँ खरीदने के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो फिर ऐसे ऐसे करके सुरेश की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, और थोड़े दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह से सुरेश बिल्कुल अकेला पड़ गया। सुरेश के पिता हमेशा खेती बाड़ी करते थे, काम धंधा देखते थे, और सुरेश हमेशा अकेला अकेला ही रह जाता था। उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि बाहर था उनका मकान, गांव के बाहर खेतों के पास, तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। स्कूल से लौटता घर पर माँ नहीं थी, घर पर भी बहुत कुछ काम उसे करना पड़ता, फिर जाकर अपने पिता के पास भी काम करता। लेकिन उसके पिता भी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उसके माँ की तरह माँ की कमी महसूस करने नहीं देते थे। कोशिश करते कि माँ की कमी सुरेश कभी महसूस ही ना करे, लेकिन पिता कभी माँ जैसे तो हो ही नहीं सकते। ये तो एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है। कुछ दिनों बाद ऐसे देखा गया कि सुरेश के पिता की भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी, तो सुरेश को अपनी पढ़ाई वहीं पर बंद करनी पड़ी, और सुरेश खेती बाड़ी पर हमेशा काम करने लगा। इससे जो भी उसे मिलता, वो अपने पिता के लिए दवाइयाँ खरीदता, और जो भी बचता उसी में उनका गुजारा भी चल जाता। ऐसे ऐसे करके तकरीबन 10 साल निकल गए। सुरेश अभी 20 साल का हो गया। 20 साल का होने पर भी उसे हमेशा अकेलापन ही महसूस होता, क्योंकि घर पर माँ नहीं थी, गांव के बाहर घर होने के कारण कोई दोस्त उसके नहीं थे, और हमेशा वो खेती बाड़ी के काम में ही लगा रहता। तो स्कूलिंग तो वहीं पर बंद हो गई। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसकी स्कूलिंग बंद हो गई, और पिता की तबीयत भी हमेशा ख़राब रहने लगी। धीरे धीरे करके पिता की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सुरेश को ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया यहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन किसी ने उसके कान में कुछ कहा कि तुम उठो और अपने आप पर भरोसा रखो। इससे सुरेश में थोड़ी सी हिम्मत आई, और उसने सोचा कि अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार कैसे करेगा। वो गांव की तरफ जाता है, वहाँ पर कुछ लोगों को ये सारी बात बताता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम लोग अकेले अकेले वहाँ पर रहे, बाहर जाकर रहे, और फिर हमसे कोई भी तुम्हारा कुछ भी नाता नहीं रहा, तो भला अभी अगर तुम हमें बुलाओगी किसी काम के लिए तो हम क्यों जाएं? तुम्हारे साथ हमारी कोई दोस्ती तो है नहीं, तो तुम अगर किसी भी काम के लिए हमें बुला दोगे तो हम लोग क्यों जाएंगे? तो ये सब बातें सुनकर सुरेश बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, और फिर घर पर लौट आता है। अपने पिता के शव के पास बैठकर सोचता है कि अब वो क्या करेगा। लेकिन अभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अकेला ही अपने पिता के शव को लेकर चला। तो ये सब सोचकर सुरेश अपने पिता के शव को अपने कंधे पर उठाता है और अकेले ही चल देता है शमशान की ओर।
शमशान तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है और गांव वाले कुछ उसे देखते भी हैं इस हालत में कि सुरेश अकेला ही अपने पिता के शव को उठाकर ले जा रहा है शमशान की ओर, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर सुरेश जब शमशान में पहुंचता है तब अंधेरा हो चुका होता है, बस थोड़ी सी रोशनी उसे मिल जाती है क्योंकि वहाँ पर एक बल्ब जल रही थी, लाइट जल रही थी, तो इससे थोड़ी सी रोशनी उसे मिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके अंधेरा भी बढ़ता है और वो रोशनी किसी काम की भी नहीं रहती क्योंकि रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम लग रही थी अंधेरे में। तो सुरेश अपने साथ एक फावड़ा भी लेकर गया था और उसने खुदाई शुरू कर दी क्योंकि उसे अपने पिता का शव दफनाता था। तो ऐसे ऐसे करके जब खुदाई और ज़्यादा बढ़ी, एक गड्ढा हो गया और वहाँ पर सुरेश ने अपने पिता को दफना दिया। बहुत ज़्यादा रोया भी क्योंकि अब वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। फिर जब पूरी तरह से सुरेश ने अपने पिता को दफना दिया, मिट्टी ढक दी शव के ऊपर, तभी वो वापस लौटने जा रहा था। लेकिन ऐसा देखा गया कि अचानक से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने लगती है। ये सब देखकर सुरेश को कुछ अलग तो लगा, लेकिन उसे लगा कि रात का समय है तो हो सकता है कि ठंडी हवाएं ऐसे ही चल रही। सुरेश वापस लौट ही रहा था कि उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी के रोने की आवाज़ सुनकर सुरेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर जल्दी जल्दी चलने लगता है शमशान के गेट की तरफ। लेकिन अचानक से शमशान का गेट भी बंद हो जाता है और सुरेश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब सुरेश को लगता है कि क्यों ना मैं गेट पर चढ़कर कूद जाऊं, लेकिन शमशान का गेट इतना ज़्यादा ऊंचा था कि वो चढ़ ही नहीं पाया और दिन भर उसने कुछ खाया भी नहीं था तो उसे थोड़ी कमज़ोरी भी थी। शमशान की जो चारों तरफ की बाउंड्री थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी तो वो उस पर भी चढ़ नहीं पाया। फिर शमशान में एक पीछे का भी गेट था, लेकिन पीछे के गेट से निकलने के लिए सुरेश को फिर उसी शमशान के अंदर से होकर गुजरना पड़ता, लेकिन सुरेश ये नहीं चाहता था और कोई उपाय भी नहीं था। सुरेश को लग रहा था कि कुछ तो अलग यहाँ पर हो रहा है जिसके वजह से गेट अपने आप बंद हो गई, हवाएं तेज तेज चलने लगी और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर सुरेश हिम्मत भरता है अपने मन के अंदर और फिर उसी शमशान के अंदर से गुज़रता है ताकि वो पीछे से गेट से बाहर निकल पाए। शमशान के अंदर से गुज़रते गुज़रते उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। हिम्मत करके वो पीछे की ओर मुड़ता है और फिर देखता है कि बिना चेहरे वाली एक औरत उसे पीछे से खींच रही है। सुरेश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाकर अपना हाथ छुड़ाकर उस चुड़ैल से आगे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते एक और चुड़ैल जो कि उसका पैर पकड़ लेती है और सुरेश गिर जाता है। वहीं पर एक गड्ढा बना होता है, पहले से पता नहीं किसने बनाया, और सुरेश उसी गड्ढे में गिर जाता है। फिर सुरेश को लगता है कि मिट्टी के अंदर उसका पैर धंस रहा है। वो जितना भी चाहे बाहर निकलने की कोशिश करे लेकिन ये नहीं हो पा रहा और कोई उसे अंदर से खींच रहा है। तब सुरेश को लगा कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब मेरी सहायता करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मेरी मृत्यु तो अभी सुनिश्चित है, मैं तो मरने वाला हूँ। और तभी ऐसा सुरेश को लगा कि किसी ने आगे से उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। सुरेश के पैरों को कोई नीचे से खींच रहा था और सुरेश के हाथों को कोई ऊपर से खींच रहा था। तो थोड़ी देर बाद सुरेश ऊपर आ जाता है और उसकी जान में थोड़ी सी जान आती है, लेकिन ऊपर उसे किसने खींचा उसे दिखाई नहीं दिया। फिर सुरेश जल्दी से भागता है पीछे की गेट की तरफ जो कि शमशान का पीछे का गेट था, और जल्दी से भागकर वो गेट की तरफ आता है, फिर बाहर निकल जाता है। फिर सुरेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसके पिता की आत्मा दिखाई देती है। तब उसे समझ में आता है कि जिसने उसे हाथ पकड़कर ऊपर खींचा और उसकी जान बचाई वो उसके पिता की आत्मा थी। तो इससे ये साबित हो जाता है कि माता पिता मरने के बाद भी आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी सहायता भी करते हैं।
और ये देखकर सुरेश को बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। पहले तो दुख था कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता तो पहले ही नहीं थी, और ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि पिता की मृत्यु के बाद भी पिता उसके साथ हैं। और वहाँ से वो आगे की तरफ देखता है और सीधे भागकर अपने घर की तरफ आता है। और उसके बाद सुरेश उस गांव में रहता ही नहीं है, वो अपनी खेती बाड़ी को बेचकर शहर चला जाता है और वहीं पर कुछ व्यवसाय शुरू कर देता है और हमेशा वो वहीं पर रहता है। और ये बात सुरेश को आज भी याद है। सुरेश की उम्र अभी तकरीबन 60 साल की हो चुकी है, लेकिन सुरेश को आज भी ये बात अच्छे से याद है कि कैसे उसके पिता ने उसकी जान बचाई थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।